अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जिब्रान अमेज़न ट्रेनर फॉर प्राइवेट लेवल। अच्छा, आज हम बात करेंगे प्राइस वॉर के बारे में या प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में। ये प्राइस वॉर या प्राइस मैनिपुलेशन क्या होती है? अक्सर लोग बातें करते हैं कि इस प्रोडक्ट में प्राइस मैनिपुलेशन चल रही है, प्राइस वॉर चल रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में प्राइस वॉर चल रहा है? तो आज हम ये समझते हैं और ये क्यों ज़रूरी है समझना। तो आज इस पे बात करते हैं। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया है अमेज़न सर्च बार में, कार्डलेस जंप रोप। ये मुझे एक्सरे में इसका डेटा शो हो रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि इसमें प्राइस वॉर चल रही है? तो इसको समझाने के लिए मैंने ये अगर हम इसमें देखें, ये बंदा जो है ये सेल कर रहा है 8.99 का। ये जो है ये सेल कर रहा है 4.99 का। और जो एवरेज प्राइस चल रही है ना वो $13 के अराउंड चल रही है। तो इसमें क्या इशू आ गया कि ये जो कुछ बंदे हैं जो प्राइस को डिक्रीज करके सेल कर रहे हैं, जिन्होंने देखिए एवरेज चल रहा है 14, 13, 12, 14, 11, ये 29 का सेल कर रहा है, लेकिन इसके साथ वैल्यू एडिशन है। ये सेल कर रहा है 6.99 का। तो ये क्या कर रहा है, ये प्राइस वॉर कर रहा है। इसको देखें, ये 14 का सेल कर रहा है और ये कर रहा है 6.99 का। तो इसका मतलब ये है दोनों एक जैसी प्रोडक्ट्स हैं। देख के अगर हम इसको, तो इसमें भी कॉर्डलेस जंप रोप है, कुछ इसके अलावा वैल्यू एडिशन इसके साथ नहीं है। इसमें भी वही कॉर्डलेस जंप रोप है, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है। तो ये बंदा ज़्यादा सेल करने के लिए कि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स हो, उसने प्राइस को रिड्यूस कर दिया है, 6.99 का कर दिया है, जिससे उसके पास सेल्स आएंगे। जिस तरह इसने किया है, इसने किया है। तो ये बंदे क्या कर रहे हैं, ये जानबूझ के प्राइस वॉर लेके आना चाहते हैं इस प्रोडक्ट में, ताकि इनकी प्रोडक्ट बिके। तो अल्टीमेटली जब लोग इसको देखेंगे कि यार ये तो क्वालिटी भी सही है, ये सेम प्रोडक्ट है, एक जैसी है दोनों की, और एक का मैं 14.98 दे रहा हूँ और इसका ये मुझसे मांग रहा है 6.99 मांग रहा है, तो क्यों ना मैं इसको ख़रीदूँ। और उसकी रेटिंग भी सही है, 4.5 तक रेटिंग आ रही है, तो क्यों ना इससे ख़रीदूँ। अल्टीमेटली जो कस्टमर का फ्लो होगा वो इससे इसकी तरफ चला जाएगा, जो 14 वाला है उससे जाके यहाँ से खरीदेंगे, फ्लो इधर आ जाएगा कस्टमर्स का। तो ये प्राइस वॉर है, इसमें इसको हम प्राइस वॉर कहते हैं। जब प्राइस जस्टिफिकेशन ना हो, अब मुझे इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही कि ये बंदा क्यों 6.99 का सेल कर रहा है। इसने कोई वैल्यू एडिशन दी हुई है या इसने कुछ निकाला हुआ प्रोडक्ट से जिससे उसकी वैल्यू कम हो गई है, इस वजह से वो सस्ते में सेल कर रहा है। मतलब कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये सब इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि हाँ, जस्टिफिकेशन नहीं है तो ये प्राइस वार है। तो इससे हमें शो होता है कि प्राइस वार क्या होता है। अच्छा, इसको जब मैं करूँगा, इससे इसके नुकसानात क्या होते हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब प्राइस, एक तो फ्लो, कस्टमर का फ्लो विद पैसेज ऑफ टाइम जो है, जो हाई सेल्स कर रहे हैं वो जाएंगे इनकी तरफ जाएंगे जो सस्ते में बेच रहे हैं। तो इसका इशू ये होगा कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट्स हैं वो स्क्वीज हो जाएंगे। अब 14 से एक बंदा 14 पे सेल कर रहा है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा कि जो बंदा 6 या 7 डॉलर पे सेल कर रहा है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कास्ट वगैरह जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये जाके $4 तक, $5 तक, तो इसकी सिर्फ लैंडिंग कॉस्ट होगी। मतलब कि जब हम उसे मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर वो अमेरिका पहुंचेगा तो वो शिपिंग होगी, शिपिंग की कास्ट है, पैकेजिंग वगैरह की कास्ट है, तो ये सब कुछ मिला के वो 4 तक आ जाएगा इसकी पैकेजिंग कास्ट। तो अगर ये भी मैं ऐड करूँ, मार्केटिंग कास्ट भी ऐड कर दूँ, तो ये तो निकल जाएगा, रेंज से निकल जाएगा प्रॉफिट। मैं जेब से पैसे इसको दूंगा। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये बंद जो है वे फी दे रहा है 4.69 और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो है 6.99। कितना बच रहा है बीच में? $3 बच रहे हैं या $2, $2.5 बच रहे हैं बीच में प्रॉफिट के लिए। लेकिन ये तो प्रॉफिट नहीं है, इसमें तो बाइंग प्राइस भी है ना, इसकी शिपिंग कास्ट भी है ना, तो ये चला जाएगा 10 तक। तो ये जेब से दे रहा है
$4 $5 یہ جیب سے دے رہا ہوگا، اور اس کی مارکیٹنگ کاسٹ الگ ہے. تو اس وجہ سے پرائس وار سے ہم گریز کرتے ہیں، ایسے پروڈکٹس میں ہم نہیں انٹر ہوتے جس میں پرائس وار چل رہی ہو. دیٹس اٹ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.